लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद लोकसभा में यानी कि 24 जून को 18वीं लोकसभा सत्र शुरू होते हुए बड़ा हंगामा हो गया, या यूँ कहें कि घमासान मच गया। आशंका भी जताई जा रही थी कि इस बार जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी बड़ा घमासान होगा, और हुआ ऐसा ही। नमस्कार, आप देख रहे युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, प्रधानमंत्री मोदी देश के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। 24 जून को 18वीं लोकसभा सत्र जैसे ही शुरू हुआ तो ये माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने के लिए मिलेगा, और हुआ ऐसा ही। लोकसभा में वो नज़ारा दिखा, वो घमासान दिखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना की हो। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना अभी तक किसी ने नहीं की। आखिरकार 24 जून के दिन जो है क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा हंगामा हुआ, या किस बात के लिए विपक्ष इतना बड़ा हंगामा किया, इतना बड़ा बहस की, जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है। ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये हंगामा लोकसभा स्पीकर से ही शुरू होगी। इसके बारे में बताऊंगा कि क्या मामला है, आखिर क्यों जो है सत्ता पक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के लिए बवाल कर रही है। दरअसल बात यह है कि सत्ता पक्ष के पास ओम बिरला हमेशा से ही जो है स्पीकर रहे हैं लोकसभा के लिए, लेकिन विपक्ष इस बार ये चाहता है कि स्पीकर को बदल दिया जाए, इसके लिए चुनाव हो। यानी कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है लोकसभा स्पीकर के लिए। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के तरफ से कहें तो ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, और इसके समर्थन में पूरा एनडीए ओम बिरला के समर्थन में उतर गया है। एनडीए के कई बड़े नेता भी ओम बिरला के समर्थन में हैं। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, तमाम ऐसे एनडीए के बड़े नेता भी शामिल हैं। अब वहीं जो है विपक्ष में दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सुरेश हैं, वो स्पीकर के पद के लिए वो अपना नामांकन दाखिल किए, और कांग्रेस सहित तमाम जो है इंडिया गठबंधन के लोग जो है सुरेश हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया स्पीकर के लिए, उनके साथ खड़े हैं। आखिर क्यों इस तरह का मामला, इस तरह का मंजर सामने दिखा? हालांकि बात करें स्पीकर को लेकर के तो पहले ये होता था कि जिसके हाथ में सत्ता होती थी स्पीकर उसी के तरफ से होता था। ये कहें कि उसी के पक्ष में नहीं, या वो जिसको नियुक्त करता था उसी के हिसाब से होता था, और इसके हिसाब से सब कोई चलते थे। वहीं डिप्टी स्पीकर बनाया जाता था जो विपक्ष के लिए होता था। लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग है। क्यों इस तरह की चीज़ें हुई उसको समझना जरूरी है। इस बार का जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो कुछ अलग ही बयां किया। बीजेपी की जो उम्मीद थी कि बहुमत हासिल करके वो चीज़ें करेंगे, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। एनडीए के सहयोग से बीजेपी ने कुल सीट जो है 292 के करीब सीट पा करके जो अपनी सरकार बनाई। तो वहीं विपक्ष भी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ उभरा है, जो 234 सीट लेकर के अच्छा खासा जो है विपक्ष अपना तैयार किया है। इसलिए कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर बड़ा हंगामा कर रहा है कि नहीं, ओम बिरला जो हैं स्पीकर, उनके जगह किसी और को होना चाहिए, या यूँ कहें कि स्पीकर को बदलना चाहिए। शायद इसीलिए चुनाव कराया जा रहा है, और चुनाव जो है 26 तारीख को होगा। अब देखना यह है कि इसमें इंडिया और इस इंडिया की लड़ाई में कौन जो है लोकसभा का नया स्पीकर बनता है, सुरेश या फिर ओम बिरला। दोनों की लगातार बातचीत चल रही है, लगातार चुनाव को लेकर के चर्चा हो रहा है, नामांकन भी दाखिल हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं। और इतिहास में दोस्तों ये पहली बार हो रहा है, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ये चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि विपक्ष इस बार काफ़ी मजबूती के साथ उभरा हुआ है, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा कम सीटों के वजह से उस तरीके से उभर के सामने नहीं आ पाई है जैसे पहले बीजेपी ने उम्मीद की थी।
बाकी आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।